बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शॉर्ट से इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि हमने स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उससे अपर लिम्ब कैसे तैयार करनी है समझना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें या किसी किस्म के कोई लेक्चर लें या नोट्स देखें, वो इसलिए ज़रूरी है कि स्नेल्स में जो टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं, बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक्स बुक के एंड पे लिखे हुए हैं, बुक के मिड में लिखे हुए हैं, वो टॉपिक्स आपको स्टार्ट में पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रिटन का पार्ट नहीं है, सिर्फ ऑस्पी का पार्ट है, आपको उस तरह तैयार करने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टार्ट में लिखे हैं, आपको वो स्टार्ट में नहीं पढ़ने बल्कि आपको वो कंबाइन करके एंड पे पढ़ने हैं। अब देखें, 2 तरह से आप जो है वो जो लोग हैं वो तैयारी करते हैं। एक तैयारी आप इस तरह करेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम खुद पढ़ना चाहते हैं। अब वो जो बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं, जो बुक रीडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी इसलिए है कि जब वो बुक खोलें तो उनके पास एक प्रॉपर पाथवे हो कि किस-किस टॉपिक को किस-किस तरतीब से उन्होंने करना है। ये करने का फ़ायदा क्या होगा? ये करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी। और जब एक चीज़ आपको समझ आ रही होती है, जब आप उसको रट्टा नहीं मार रहे होते, आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे होते हो, तो वो चीज़ आपको ईज़ी लगती है। अब दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हमें कोई लेक्चर्स मिल जाएँ, हमें कोई नोट्स मिल जाएँ, उस तरह पढ़ना उनको बेहतर लगता है। और उनके लिए ये लेक्चर्स जो हमारे चैनल पे आप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके विदिन 24 आवर्स लेक्चर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके साथ शेयर होते जाएंगे और नोट्स शेयर होते जाएंगे। तो जो लोग इस तरह पढ़े, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़े हैं, उनके पास भी एक पाथवे हो, ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि कोई टॉपिक रह गया है, ये ना लगे कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा हो रहा है। बेसिकली जितना कवर होगा, जो हमारे लेक्चर्स में कवर होगा, वो आपके स्टेल्स क्लिनिकल एनाटमी ही से होगा और सब कवर होगा। लेकिन उसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, और वो तरतीब क्या होगी जिससे हम पढ़ाएंगे, और जिससे अगर आप खुद बुक रीडिंग करके पढ़ना चाहें तो भी आपने कैसे पढ़ना है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्वियसली 2 पोर्शंस होते हैं, एक रिटन होता है, एक ऑस्पी वाइवा होता है। अब आप ब्लॉक 1 दे चुके हैं तो आपको आइडिया है। रिटन में सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास ऑस्टियोलॉजी होती है। अब ऑस्टियोलॉजी का ताल्लुक बिल्कुल सरासर जो है वो आपकी ऑस्पी से है। आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, स्नेल्स में इतना लिखा हुआ है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो ऑस्पी के लिहाज से तैयार करनी है, वो कैसे करनी है वो बाद में डिस्कस करते हैं। रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ऑस्टियोलॉजी में से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऑस्टियोलॉजी से जो चीज़ें आएंगी, आ सकती है, वो क्या है, वो आपके क्लिनिकल्स हैं जो आपने रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। लेकिन मैंने यहाँ ऑस्टियोलॉजी स्पेशली आपको रिकमेंड करने के लिए यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया सबसे पहले कि देखें, जब आपने अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है ना, अब हम ऑब्वियसली अपने गाइडलाइंस लेते हैं, सीनियर से भी गाइडलाइंस लेते हैं, हमें खुद भी पता होता है, लोग बता देते हैं कि ये सारा पोर्शन आपका ऑस्टियोलॉजी का आपकी ऑस्पी से रिलेटेड रिटर्न में नहीं आता, तो हम उसको छोड़ के अगले टॉपिक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आप अगले टॉपिक्स की तरफ जाएं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा, जो कि ज़रूरी भी है, वो ये है कि ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। वो क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? वो आपको ये पता होना चाहिए कि बोन्स की जो मार्किंग्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, बोन्स की सरफेसेस क्या हैं, बोन्स के बॉर्डर्स क्या हैं, ये चीज़ें पता होनी क्यों ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑस्टियोलॉजी में मसल्स में पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको, या आप खुद पढ़ रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि जो पेक्ट मेजर है, पेक्टोरलिस मेजर, ये अटैच होता है हमारे पास ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव के लेटरल लिप पे। अब जब आप ये देखेंगे तो आप, अगर आपको नहीं पता कि बाइसिपिटल ग्रूव क्या है, उसका लेटरल लिप क्या है, तो आप रट्टा तो मार लेंगे, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड एक, अगर आप अपने डीएच अटेंड कर रहे हैं, सही तरह आपको समझ आ रही है, वेल एंड गुड, आपको मार्किंग्स का पता है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी टीचर से कंसल्ट करके बोन्स इशू कराएं, टीचर से पूछ लें, ठीक है, इस तरह कर लें। यूट्यूब से कोई वीडियो उठा लें,
ह्यूमरस की, स्कैपुला की, क्लेविकल की, रेडियस की, अल्ना की, यही 5 मेन बोन्स हैं जिनसे पूरी अपर लिम्ब जो है वो कनेक्ट हो रही है। हैंड की बोन्स ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन इंपॉर्टेंट बोन्स है। एटलीस्ट इनकी आपको जो है वो मार्किंग्स आनी चाहिए। अभी मैं आपको वो नहीं कह रहा, साइड डिटर्मिनेशन वगैरह नहीं कह रहा, वो ऑस्पी की चीज़ है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अच्छा, अगर नहीं समझ आ रही क्या करना है, कैसे करना है, या इन तरीकों से आपने नहीं हुआ या नहीं किया, तो आपको एक वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 आपके साथ शेयर होगा, क्योंकि जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसमें भी हम एक तरतीब से लेक्चर शेयर करेंगे। तो उसका जो पहला लेक्चर होगा बिल्कुल एक 5 से 6 से 7 मिनट की आपको वो लेक्चर होगा, और उसके अंदर बोन्स की बेसिकली मार्किंग्स बताई जाएंगी। वो 5 से 7 मिनट का लेक्चर लें, 5 से 7 मिनट में उसको रिवाइज करेंगे, 10-15 मिनट जो आप लगा लेंगे, तो बाद में जो आप मसल्स पढ़ेंगे या बाद में जो आप बाउंड्रीज के तरफ जाएंगे या रीजन्स पढ़ेंगे, तो आपको बड़ी इजी हो जाएगी। तो ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड लाजमी आपने बोन्स की मार्किंग्स लाजमी कर लेनी है, और इसीलिए जो हमारे लेक्चर्स लेंगे उनके भी मुझे बताना ज़रूरी था कि हम जो पहला लेक्चर रिलीज करेंगे वो एक 5 से 7 मिनट का ही होगा, और उसमें बोन्स की मार्किंग्स होंगी। अब जाहिर है जिन्होंने वीडियो नहीं सुनी होगी उनको एकदम लगेगा कि जी हम तो ये तो ऑस्पी का है, छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने सेकंड पे क्या करना है, सेकंड पे आप अगर ऑस्टियोलॉजी के बाद अपनी स्नेल्स, अगर आप कोशिश करें जब ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्नेल साथ खोल लें, आप वो ओपन करेंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा कि एक आपका टॉपिक है रीजन्स का। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो आगे आपको रीजन्स जहां पे एंड हो रहे हैं वहां पे मसल का टॉपिक मिलेगा, और मसल्स के अंदर टेबल्स बने हुए हैं। अब ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स स्नेल्स में गिवन है, लेकिन आपने तैयार कैसे करने हैं, आपने जो रीजन पढ़ना है ना, उस रीजन से पहले उस रीजन के मसल्स लाजमी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेक्टोरल रीजन पढ़ रहा हूं, तो पेक्टोरल रीजन कि मसल्स का जो टेबल है वो पहले आपने करना है, और इसी तरतीब से हम आपको वीडियो में भी कराएंगे। पेक्टोरल रीजन का टेबल पहले होगा, उसके बाद उस रीजन की फर्दर कंटेंट्स और वो सब चीज़ें होंगी। स्केपुलर रीजन पढ़ेंगे, मसल्स पहले पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें उसकी रीजनल जो भी उसके कंटेंट्स हैं, जो भी उसमें एक्सिला क्वाड्रेंगल स्पेस है, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको मसल्स ही नहीं पता तो वो रीजन करने में, क्योंकि उस रीजन में उन मसल्स का बार बार जिक्र आएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जिन बच्चों ने खुद भी पढ़ना है, बुक रीडिंग से पढ़ना है, मसल्स का टेबल करना है। मसल्स के टेबल के बाद आपने उसका कंसर्न्ड रीजन जो है वो कर लेना है। पेक्टोरल रीजन के मसल्स किए तो वो रीजन कर लिया, स्कैपुलर उसके बाद आर्म है, फोर आर्म है, उस तरह से आपने चलना है। तो मसल्स को पहले कर लेना रीजन से। अब मसल्स के टेबल में आपने क्या करना है, अगर आप मसल्स का टेबल अभी अपने पास ओपन कर लें तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, आप उसमें मार्क कर लेंगे। आपने उसमें ओरिजिन, इंजर्शन और एक्शन, ये 3 चीजें अभी करनी है। नर्व और नर्व रूट्स अभी नहीं करनी जब आप पहले मसल्स पढ़ेंगे और उसके बाद रीजन्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्नेल में आपका मसल्स के बाद एक प्रॉपर टॉपिक गिवन है नर्व्स का, और ये नर्व्स का टॉपिक, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सेस है, फिर उसके आगे डिवीजन है, ये एक प्रॉपर टॉपिक गिवन है, और उस टॉपिक में कौन सी नर्व आ रही है, वो किसे सप्लाई कर रही है, वो फिर किन में डिवाइड कर रही है, वो किन्हें सप्लाई कर रही है, एक प्रॉपर हम यहाँ पे जो है वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आपने खुद भी पढ़ना है, खुद सेल्फ रीडिंग करनी है, तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप उसे बना लें। हम भी आपको फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप यहाँ से वो फ्लो चार्ट्स देख लें, जो नोट्स भी आपको साथ साथ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वो फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में सारा लिखा होगा कि ये नर्व है, ये नर्व इन मसल्स को सप्लाई कर रही है, फिर ये नर्व है, ये इन मसल्स को सप्लाई कर रही है। तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप मसल टेबल से उसको करें। उसके बाद जब आपकी नर्व्स हो जाती हैं तो बेसिकली ये रीजन, मसल्स, नर्व्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं आपके अपर लिम के। उसके बाद आपके पास फोर्थ पे आर्टरीज का टॉपिक आता है। आर्टरीज को भी आपने फ्लो चार्ट की मदद से ही तैयार करना है। वो फ्लो चार्ट आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, हमारे लेक्चर में भी वही फ्लो चार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। वही फ्लो चार्ट्स आपके पेपर में भी आएंगे। पेपर में एससीक्यू आता है तो वही फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप उसको एक अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे। वही फ्लो चार्ट जो है उसी में जब आप उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। फिफ्थ पे उसके बाद वेन्स है स्नेल में, वो भी फ्लो चार्ट की फॉर्म में करनी है, ठीक है। बाकी जो एमसीक्यूज होते हैं वो साथ साथ कवर होते जाते हैं। सिक्स्थ पे लिम्फ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है सेवंथ पे जॉइंट्स। अब जॉइंट्स आप कोशिश करें
टेबल की फॉर्म में करें। ये टेबल आप अपने सीनियर से अगर मिलता है वो देख लें, हमारे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेबल, वो देख लें। लेक्चर अगर हमारा लेते हैं टेबल की फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, वो देख लें। खुद टेबल बनाना है तो टेबल बना के जॉइंट्स करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरतीब से आपने चलना है। अच्छा, जब आप जॉइंट्स तक पहुंचेंगे ना, तो चूंकि आपने मसल्स कर लिए होंगे, उनके एक्शंस कर लिए होंगे, नर्व्स आपको पता होंगी, तो जॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा दो चीज़ें और। सबसे पहले क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स जो हैं वो आपने लाजमी कर लेने हैं, लाजमी छोड़ने नहीं है। बच्चे करते हैं अपर लिम कर ली, क्लिनिकल्स छोड़ दिए। क्लिनिकल्स से आपके मेजर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो क्लिनिकल्स किसी सूरत नहीं छोड़ने। अब क्लिनिकल्स की एक प्रॉपर सीरीज, एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, उसमें सारे क्लिनिकल्स जो हैं वो आपको हमारे लेक्चर से भी मिल जाएंगे। खुद भी करें तो क्लिनिकल्स लाजमी करें, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ साथ आपको ये जो जो आपको रीजन्स पढ़ाते जाएंगे, उसके साथ साथ उसके क्लिनिकल्स भी आते जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है पास्ट पेपर्स। लाजमी याद रखें कि आपने पास्ट पेपर्स, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, पास्ट पेपर से बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। पास्ट पेपर से आपको आइडिया हो जाता है क्वेश्चंस कैसे आने हैं। तो पास्ट पेपर्स आपने लाजमी करने हैं, आपने करने हैं। पास्ट पेपर्स आपको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ आ रही, पास्ट पेपर सीरीज जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक पास्ट पेपर सीरीज जो है वो भी लॉन्च करेंगे। उसमें आपको इन टॉपिक से अपर लिम के प्रॉपर जो है वो सारे पास्ट पेपर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो आपके अपर लिम का रिटन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है ऑस्पी। अब ऑस्पी के लिए क्या करना है? देखिए, ऑस्पी के लिए सिंपल चीज़ है। ऑस्पी के लिए आपको एक सिंगल वीडियो शेयर कर दी जाएगी। उस सिंगल वीडियो में बोन्स की साइड डिटर्मिनेशन, उसके बाद आपके मॉडल्स मॉडल्स आपको दिखा दिए जाएंगे, मॉडल्स में मसल्स बता दिए जाएंगे, आपको सरफेस मार्किंग आपकी सारी करा दी जाएंगी, आपको एक्सरेज करा दिए जाएंगे। जितना भी आपका ऑस्पी का सारा डाटा है अपर लिम से रिलेटेड, वो एक वीडियो में, वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 2 ढाई 3 घंटे की, उसमें आपको सारी एक सिंगल वीडियो में ऑस्पी शेयर कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जब हमारे रिटर्न के लेक्चर खत्म हो जाएंगे, तो हमें ऑस्पी की गाइडलाइंस भी आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर देंगे, ताकि जो बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं, लेक्चर नहीं लेना चाहते, तो वो खुद भी उस पीडीएफ में जो जो कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर लें। क्योंकि जो है फिर आपको, आपके लिए मुश्किल होता है बहुत बच्चों के लिए कि अब हम सरफेस मार्किंग कहाँ से ढूंढें, अब हम जो है वो मॉडल्स के जो हैं वो वीडियोस कहाँ से ढूंढें, हम जॉइंट्स कहाँ से ढूंढें, जॉइंट्स की जो मॉडल्स हैं, बोन्स की जो है वो हम कहाँ से वीडियोस ढूंढें। तो वो हमने आपके लिए इसीलिए एक सिंगल वीडियो में उसको कंपाइल किया, जो रिटर्न के बाद आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ये सब करने के बाद आपकी अपर लिम कंप्लीट हो जाएगी। यही सेम प्रोसेस आपकी लोअर लिम में जो है वो, जब अपर लिम के लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, फिर लोअर लिम की आपके साथ इंट्रोडक्टरी लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा, उसका ग्रुप आपके साथ शेयर हो जाएगा, उसके फिर लेक्चर्स आने लग जाएंगे। तो इस तरह आपकी अपर लिम और लोअर लिम तैयार हो जाएगी। इससे के अलावा आप के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, इसका हो, किसी और सब्जेक्ट का हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।